मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस आज होगी। फ्रांस और सऊदी अरब क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीका पहुंचेंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म दीगर अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। मुतादिद वजारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। To revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को मुल्क तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। काबीना की मंजूरी और वसी पार्लिमानी हिमायत के बाद पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा पाओलो रेनेगल ने न्यूयॉर्क में फैसले का ऐलान किया। कहा, फ़लस्तीन एक मुल्क है, तस्लीम करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा, दो रियासती हल की उम्मीद मध्यम हो रही है, लेकिन हम इस चिराग को बुझने नहीं दे सकते। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, दो रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में दीर पा अमन का रास्ता है। फ्रांस की जानिब से आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के। आईफल टावर पर दोनों मुल्कों के झंडे लगा दिए गए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का खैर मकतब। अमरीका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का कहना है, अमरीका की तरजीह नुमाइशी ऐलानात नहीं, संजीदा सिफारतकारी है। खित्ते में अमन, गैरमालियों की रिहाई अमरीका की अव्वलीन तरजीहात हैं। खित्ते में पायदार अमन सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। कहा, फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। गाजा के साबरा मोहल्ले पर सिहोनियों की शदीद बमबारी। अलबरीज के करीब नरवा के कैंप पर भी बम बरसा दिए। 8 बच्चों, डॉक्टर और 2 पैरामेडिक समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में हमलों में 25 रुकनी खानदान समेत 75 फ़लस्तीनी शहीद और 304 जख्मी हुए। इलाज न होने से 3 साल की बच्ची जान की बाजी हार गई। इसराइली फ़ौज ने गाजा शहर की जानिब ज़मीनी पेशकदमी तेज़ कर दी। 2 हफ्तों में 20 टावर ब्लॉक्स तबाह कर दिए। 6 लाख फ़लस्तीनी महसूर। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान पर भी हमला। 5 शहरी शहीद हुए। पोप लियो चहार का सेंट पीटर्स की दुआया इज्तिमा में बैनर लहराकर गाजा में अमन और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में रहनुमा PTI असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का असद कैसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। बानी PTI के हवाले से वजारत कानून को लिखे खत का जवाब ताहाल नहीं आया। समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज है। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। ज़राए के मुताबिक FBR ने 57,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। बेशतर ज्वेलर्स आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। सिर्फ 20,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान के 800 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। नोटिस के जरिए जवाब तलब। FBR हुकाम का कहना है, किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,58,422 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। उजड़ी बस्तियां, बर्बाद घर, सैलाब गुजर गया, लेकिन तबाही के मनासिर अब भी बाकी। रंगपुर के कई इलाके बदस्तूर पानी के घेरे में। जलालपुर भटिया के गांव
ब्रज भत्तू के चारों समत पानी जमा, मुतासरीन को हुकूमती इमदाद का इंतजार। पिंडी भटिया में मुतासरीन का कहना है पानी उतरने के बाद बस्तियों में पलटे तो घर के नाम पर टूटी छतों, दीवारों और मलबे के ढेर ने इस्तकबाल किया। पाकपतन में भी सैलाब ने लोगों के सर से छत छीन ली। आरिफवाला में लुटे पुटे मुतासरीन खैमों में परेशान। कमालिया के इलाके टिब्बा-सोंगल वाला में खैमा बस्तियां कायम, मुतासरा खानदानों को खाने, साफ पीने और दवाओं की फराहमी। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। बहाव 3,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,10,780। गुड्डू बैराज पर 2,68,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जाम शुरू की सबसे बड़ी तहसील बांझद में शदीद सैलाब के बाईस 70% इलाका ज़ेर-आब आ गया। मुतासरीन ताहाल महफूज मकामात पर मुंतकिल न हो सके। सिंध हुकूमत का अलर्ट जारी, मजीद बारिश की सूरत में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। भारत के खिलाफ सुपर 4 का मैच भी हाथ से निकल गया। पाकिस्तानी बॉलर्स 171 रन का दफा न कर सके। भारतीय ओपनर ने पावर प्ले में 69 रन जोड़े, टीम को 105 रन का आगाज फराहम किया। अभिषेक शर्मा ने 74 और शुभमन गिल ने 47 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 4 विकेटें हासिल की। भारत ने हदफ 18.5 ओवर में हासिल कर लिया। हारिस रऊफ के 2 शिकार। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए साहिबजादा फरहान के 58 रन की बदौलत 171 रन बनाए। साइम और मोहम्मद नवाज ने 21 रन बनाए। फहीम अशरफ ने 8 गेंदों पर 20 रन स्कोर किए, लेकिन सब रायगा रहा। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। आप बैल मुझे मार, ये हुआ दुबई में पाक भारत मैच के दौरान। भारतीय तमाशाइयों ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। भारत की जंग में नाकामी की याद ताज़ा करा दी। पाकिस्तान की फील्डिंग के दौरान तमाशाई ने बाउंड्री लाइन पर खड़े हारिस पर हूटिंग की। बस फिर क्या था, हारिस ने 6-0 और तैयारे गिरने का इशारा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हारिस की तस्वीर एक्स पर शेयर की, साथ लिखा मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 इंडिया कयामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। बड़े मैच में बड़ी गलतियां, गलत सिलेक्शन। हुसैन तलत को हाई प्रेशर मैच खिलाया, हारिस से पहले बैटिंग के लिए भेजा। बैटर्स टॉप ऑर्डर के अच्छे आगाज का फायदा ना उठा सके। कप्तान सलमान आगा और मोहम्मद नवाज की सुस्त बैटिंग, आखिरी ओवर्स में स्कोरिंग रेट ना बढ़ा सके। नवाज 19 गेंदों पर 21 और आगा 13 गेंदों पर महज 17 रन बना सके। भारतीय बॉलर्स और फील्डर्स दबाव में थे। 5 कैच छोड़े, लेकिन कौमी बैटर्स फिर भी 200 रन न बना सके। बैटर्स ने 46 डॉट बॉल्स खेली, 171 रन बने, लेकिन दिफा के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। अहम मैच में भी शाहीन के साथ पार्ट टाइमर को गेंद थमा दी गई। अभिषेक और शुभमन ने पूरा फायदा उठाया। मोहम्मद नवाज को 1 ओवर भी नहीं दिया गया। बॉलर्स को तो मार पड़ी ही, फील्डर्स ने 2 कैच गिराकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। भारत के खिलाफ नाकिस प्लानिंग पर साबिक क्रिकेटर बरहम। हमारे कप्तान को समझ नहीं आ रही कि किस बॉलर से बॉलिंग करानी है। अगली टीम के बल्लेबाज को देखकर बॉलिंग अटैक बनाना पड़ता है। भारत ने पावर प्ले में ही मैच अपनी तरफ कर दिया था। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने 200 रन बनाने का मौका गंवा दिया। हुसैन तलत का कसूर नहीं, कप्तान और कोच को होमवर्क करना चाहिए था। बासित अली ने कहा भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। नवाज बेहतरीन ऑलराउंडर, लेकिन उसको बॉलिंग नहीं दी गई। जिस खिलाड़ी का अच्छा दिन होता है उससे फायदा हासिल करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे कप्तान खिलाड़ियों से फायदा नहीं उठाते। हमने आयरलैंड और नेपाल से मैच खेलने की प्लानिंग की। भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। पाक भारत मैच के दौरान हारिस बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। भारतीयों की हूटिंग पर हारिस ने 6-0 और तैयारे गिरने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने राफेल राफेल के नारे लगाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हारिस की तस्वीर शेयर करके लिखा,
क्रिकेट मैच तो होते रहे हैं, लेकिन 6-0 इंडिया कयामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। पाकिस्तान टीम ने फिर मायूस किया। दुबई में शायकीन क्रिकेट अफसरदा। कुछ फैंस का कहना है कारकर्दगी में बेहतरी नजर आई। उम्मीद है टीम श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेल दिखाएगी। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच में खिलाड़ियों का पारा हाई। अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ में गर्मा गर्मी। तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। एम्पायर्स ने मुदाखलत करके मामला खत्म कराया। भारतीय ओपनर से शाहीन आफरीदी की भी तल्ख कलामी होती रही। साहिबजादा फरहान ने जारहाना अंदाज अपनाया। बैट को हथियार बनाया। 50 दाग कर जश्न भी खूब मनाया। कौमी बैटर ने भारत के खिलाफ 45 गेंदों पर 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन बैटिंग से ज्यादा उनकी सेलिब्रेशन ने तवज्जो समेटी। पहले मैच रेफरी अब थर्ड अंपायर भी भारतीय प्रॉक्सी निकला। फखर जमान का आउट मुतनाज़ बन गया। थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल उठ गए। गेंद फखर के बैट को छूती हुई कीपर की तरफ गई, लेकिन ग्लव्स से पहले जमीन पर लगी। थर्ड अंपायर का फैसला आते ही फखर हक्का बक्का। हेड कोच भी हैरान। कमेंटेटर्स कहते रहे शक का फायदा बल्लेबाज को दिया जाना चाहिए था। वसीम अकरम ने अंपायर का फैसला समझ से बालातर करार दिया। वकार यूनुस भी फखर को गलत आउट देने पर नाखुश। भारतीय सहाफी राहुल रावत ने कहा गेंद जमीन से टकराने के बाद कीपर के ग्लव्स में गई। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने दो टोक अंदाज में कहा फखर आउट नहीं थे। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने कहा भारत और ऑन फील्ड अंपायरिंग को हराने के लिए A+ गेम दरकार है। फवाद आलम ने कहा लगता है हमारा मुकाबला 11 के बजाय 14 से है। रॉकस्टार अली जफर ने गलत आउट दिए जाने के बावजूद शानदार बैटिंग पर टीम को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। शायकीन ने थर्ड अंपायर का फैसला सरासर गलत करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर बलूचिस्तान में मंशियात के खिलाफ फैसला कुन मुहिम का आगाज। बलूचिस्तान में ANF और मकामी इदारे की पोस्ट की काश्त और मंशियात के अड्डों के खात्मे के लिए फैसला कुन कार्रवाइयां। कई इलाकों में पोस्ट की फसलों को तल्फ किया गया। मुहिम का मकसद बलूचिस्तान को मंशियात से पाक करना है। मंशियात के नेटवर्क्स और दहशत गर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल नाकाम करने के लिए मुतबादिल रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। कराची के इलाके मलीर काला बोट के करीब निजी टीवी के एंकर पर फायरिंग। इम्तियाज मीर के सीने और चेहरे पर गोलियां लगने से जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार एक मर्द और खातून ने फायरिंग की। वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं मुल्ज़िमान को कटहरे में लाया जाएगा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने करक में बगैर इजाज़त कानकनी पर 60 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी। एलामिये में कहा गया बगैर इजाज़त सोने की तलाश और उसे निकालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर कानूनी कानकनी से अमन व अमान को खतरा लाहक है। अमरीका जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क कर दे तो बात हो सकती है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का सुप्रीम पीपल्स असेंबली से खिताब। कहा एटमी हथियार दिफा की जमानत है। शुमाली कोरिया एटमी हथियारों से दस्तबरदार नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए ऐसे ननकाना साहब सिखों के लिए ऐसे है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और हिंदुओं के लिए अयोध्या। भारत ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। और बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आखिरी रोज भारत के सिवा दुनिया भर से सिख यात्री करतारपुर पहुंचे। मोदी सरकार की हट धर्मी के बाद सिर्फ भारत से सिख यात्री शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर प्रबंधक कमेटी के सरबराह रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है ये बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जब पाक भारत क्रिकेट मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते।
भारतीय पंजाब के वजीर आला कहते हैं मोदी हुकूमत को मजहबी आज़ादी में रुकावट डालने का कोई हक नहीं।